तुम्हारा रिलीजन सही भी हो सकता है पर प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में नहीं है। इस बात को लड़ने के मूड में मत सुनना बल्कि समझने के मूड में सुनना। इस दुनिया में हर एक इंसान को पूरी ईमानदारी से लगता है कि उसका रिलीजन सही है और बाकियों का गलत, और ऐसा लगना नेचुरल भी है। पर एक स्टेप पीछे लेकर के देखो, इस दुनिया में हजारों रिलीजन रहे हैं और रहेंगे, और सबने यही कहा कि वो सही है, बाकी गलत। अब मैथ सिंपल है। सपोज करो कि इस दुनिया में 100 रिलीजन है और उन 100 रिलीजन में से सिर्फ एक ही रिलीजन एब्सोल्यूट ट्रूथ के सबसे करीब है, तो तुम्हारे रिलीजन के 100% सही होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 99% है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा रिलीजन गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा अपने रिलीजन को सही होने के लिए इतना कॉन्फिडेंट होना लॉजिकली जस्टिफाइड नहीं है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इंसान अपने बिलीफ को प्रोबेबिलिटी नहीं मानता, सर्टेनिटी मान लेता है, और जब सर्टेनिटी विदाउट प्रूफ आ जाती है तो वो बिलीफ नहीं रहती, वो ईगो बन जाती है। और शायद इसीलिए लोग ये नहीं बोलते हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लोग बोलते हैं तू गलत है। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगर तुम्हारा रिलीजन सच में सही है तो तुम्हारे रिलीजन को तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे नारे और तुम्हारे वायलेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सच को डिफेंस की जरूरत नहीं होती, सिर्फ झूठ को शील्ड की जरूरत होती है। जो इंसान ट्रूली कॉन्फिडेंट होता है अपनी स्पिरिचुअलिटी में, वो कभी भी लड़ता नहीं, चिल्लाता नहीं, ना ही किसी को थ्रेटन करता है। वो बस शांति से जीता है, अवेयरनेस और बैलेंस के साथ। और शायद इसीलिए दुनिया में सिर्फ 1% लोग सही होते हैं, बाकी के 99% लोग सही होने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए रिलीजियस होते हैं। अगर तुम्हारा रिलीजन तुम्हें और ज़्यादा इंसान बना रहा है तो शायद तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। पर अगर तुम्हारा रिलीजन तुम्हें और ज़्यादा श्योर, और ज़्यादा गुस्से वाला और दूसरों से ऊपर फील करवा रहा है, तो शायद तुम सच के नहीं, अपने ईगो के करीब जा रहे हो। क्योंकि सच हम्बल होता है, सिर्फ ईगो ही श्योर होता है।